गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। अब इस लेक्चर में हम थोड़ा सा और डिस्कस करेंगे कि हिजाब रिलेटेड न्यू आर्ग्यूमेंट्स कौन से हैं कौन से नहीं हैं। उससे पहले जो कर्नाटक हाई कोर्ट का जो ये केस जहाँ चल रहा था पिटीशन, वो एक लार्जर बेंच को दे दी गई है ताकि एक वाइडर पर्सपेक्टिव अब देखा जाए, वाइडर व्यू लिया जाए, वाइडर इशू को अच्छी तरह से डिस्कस किया जाए ताकि सभी स्टेक होल्डर के व्यू पॉइंट को इकट्ठा किया जाए। अब सबसे पहले सभी लोग कह रहे हैं कि फ्रांस और बेल्जियम में क्या हो रहा था, मतलब वहाँ पे निकाब बैन किया था, हिजाब बैन नहीं किया था। अब निकाब में ये होता है कि हमें आंखों को छोड़कर सब कुछ कवर करने का होता है। तो अब हिजाब में होता है अब सिर्फ बालों को छोड़कर बाल कवर करने हैं, बाकी कुछ कोई कवर नहीं करना। तो सो देर इज़ अ वेरी बिग डिफरेंस बिटवीन निकाब एंड हिजाब। फ्रांस ने ये बैन इसलिए किया था ड्यू टू सम सिक्योरिटी रीजन। अब सपोज कोई आंखों को छोड़कर सब कुछ कवर कर रहा है तो हमें पता ही नहीं चलेगा कि वो बंदा है या लड़की है। तो इसलिए सिक्योरिटी रीजन थे और फ्रांस की इंटेलिजेंस को ऐसे कुछ मिलता था डिप्लोमेटिक चैनल से कि फ्रांस पे कोई स्पाइंग कर रहा है, कोई जासूस कर रहा है, जासूसी कर रहा है, और वो जासूसी पूरा निकाब डालकर लोग कर रहे हैं दूसरी कंट्रीज के। तो इसलिए उनका ये सिक्योरिटी रीजन था और उन्होंने बोला था कि कम से कम बंदे को पता तो होना चाहिए भी सामने वेदर इज अ मैन और वुमेन। तो इसलिए उन्होंने निकाब बैन कर दिया था ड्यू टू सम सिक्योरिटी रीजन। तो इंडिया की बात हो रही है हिजाब की। तो हिजाब इज अ टोटली डिफरेंट फ्रॉम निकाब। अब सेकंडली जो स्टेट गवर्नमेंट है, जो इंस्टीट्यूशंस हैं, एजुकेशन इंस्टीट्यूशन, वो ये कह रहे हैं कि केरला हाईकोर्ट ने पहले बोला था एक क्रिश्चियन मनियोटी कोर्ट को, मनियोटी स्कूल को, कि ये स्कूल की जिम्मेदारी है कि कौन सी यूनिफॉर्म लेके आना चाहते हैं। तो जो क्रिश्चियन मनियोटी स्कूल था, जो हर कोई मनियोटी को अपना एक राइट है एजुकेशन इंस्टीट्यूशन खोलने का, जो कि 29 और 30 इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ग्रांट करता है। तो ये अब उनको आर्टिकल नहीं ग्रांट किया है। और मोर ओवर इट वॉज अ प्राइवेट स्कूल, इट वॉज नॉट अ गवर्नमेंट स्कूल। हमारे जो फंडामेंटल राइट है हमें गवर्नमेंट से बचाते ही बचाते हैं सभी। और हमारे कुछ आधे फंडामेंटल राइट है जो इंडिविजुअल बंदों से बचाते हैं, पर आधे हैं वो हमें इंडिविजुअल से नहीं बचाते। अब जैसे कि 26 है जो, अब जैसे कि 26 अपना आर्टिकल कॉन्स्टिट्यूशन का, वो ये बोलता है कि हर रिलीजियस इंस्टीट्यूशन का खुद का राइट है वो उस इंस्टीट्यूशन को कैसे एडमिनिस्ट्रेट करना चाहते हैं। तो एक तरह का थोड़ा सा प्राइवेट राइट हो गया ये, कि कोई भी जैसे गुरुद्वारा में मैं अगर अपने बाल को कवर नहीं करूंगा और ऐसे जाना चाहता हूँ तो उनका राइट है मुझे वो बाहर निकालने का। अब मैं वहां जाके ये नहीं बोलूंगा कि नहीं मैंने ऐसे ही जाना है, क्योंकि ये मेरा राइट टू लाइफ है और मेरा क्या राइट टू वियर, राइट टू प्राइवेसी, मैं कैसे वेयर करना चाहता हूँ मेरी मर्जी है। तो इस मामले में मैं गलत हूँ और गवर्नमेंट विल नॉट कम टू प्रोटेक्ट मी, बिकॉज ये आर्टिकल 26 उस गुरुद्वारा या मंदिर को राइट देता है, इंस्टीट्यूशन को भी, वो कैसे उसको एडमिनिस्ट्रेशन करना चाहते हैं। तो जो केरला हाईकोर्ट ने क्रिश्चियन को स्कूल को बोला था वो एक प्राइवेट स्कूल था, ये गवर्नमेंट स्कूल है। तो गवर्नमेंट बनी है पूरे इंडिया के लिए प्रोटेक्ट करने के लिए उनको। कोई भी इंस्टीट्यूशन, कोई पर्टिकुलर प्राइवेट इंस्टीट्यूशन बन सकता है कोई पर्टिकुलर सेक्शन ऑफ इंडियन सोसाइटी को ही हेल्प करने के लिए, पर गवर्नमेंट बनी है पूरे इंडिया को देखने के लिए। तो इसलिए उनका ये डिस्कार्ड कर दिया गया आर्ग्यूमेंट। And another which we can say that people are also saying that whether education is more important or this religious practice is more important. When two fundamental rights can we can say that coexist very peacefully, then there is a no we can say that why we are conflicting both each other. तो इसका मतलब ये है कि when दो फंडामेंटल राइट हैं वो जो आपस से बहुत मतलब आराम से वो अपने साथ को एग्जिस्ट कर सकते हैं, तो सो देर इज नो पॉइंट दैट वी शुड बी स्टार्टेड कॉन्फ्लिक्टिंग दिस टू फंडामेंटल राइट। अगर कोई हिजाब डालकर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन उसे मिल रही है, दूसरे बंदे को ऐसा तो नहीं हो रहा उसके हिजाब से एजुकेशन इंस्टीट्यूशन नहीं मिल एजुकेशन नहीं मिल रही। तो और एक लड़का या लड़की है वो हिजाब डालना चाहती है, एक तरफ अपना वो रिलीजियस प्रैक्टिस जो आर्टिकल 25 उन्हें राइट देता है उसे असेस करना चाहती है और करना चाहती है मतलब, और दूसरी तरफ उसी डालकर वो एजुकेशन असेस करना चाहती है। वो दोनों बहुत आराम से कर सकती हैं, को एग्जिस्ट कर रही है। इसमें कोई लड़ाई वाला बात नहीं कि उसको अब अपनी रिलीजियस प्रैक्टिस चूज करनी है या एजुकेशन। अगर ऐसा होता कि दोनों में से एक को ही चूज करना और दूसरे के रहते हुए पहले वाला बहुत फंडामेंटल राइट हैम्पर हो रहा पूरी तरह से, तब बात होती है कि हमें एक चूज करें, पर अब इसमें कोई ऐसा नहीं है। बट एजुकेशन इंस्टीट्यूशन उनका एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट ये भी हो सकता है कि सबसे पहले तो जो इंडिया है, इंडिया बना है डाइवर्सिटी के लिए। इंडिया इज नोन दैट देयर इज अ लॉट ऑफ डाइवर्सिटी एंड यूनिटी इन डाइवर्सिटी। जब इंडिया बना था, इंडिया से बनने से पहले जब हर स्टेट के लीडर्स मिल रहे थे एक दूसरे से, वो अपने कल्चर या लैंग्वेज को एक दूसरे से क्या कर रहे थे, साझा कर रहे थे, मतलब साझा मतलब एक दूसरे के साथ शेयर कर रहे थे। तो उन्होंने एक दूसरे की रिस्पेक्ट की थी। उन्होंने ये पूरा ख्याल रखा था कि हर बंदे की डाइवर्सिटी को पूरा कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोटेक्ट करे और गारंटी करे ताकि उनका डाइवर्स कल्चर को यूनिफॉर्मिटी के आधार पे सेक्रीफाइस ना करना पड़े, पहली बात। तो इसलिए हमारा इंडिया इतना बड़ा बना। इन ब्रॉडर स्केल वी आर इंडियंस। ऐसे बहुत संविधान है कॉन्स्टिट्यूशन में जो हमें इंडिया ही बताते हैं, जैसे एक सिर्फ हमारे पास इंडियन सिटीजनशिप है ना कि किसी स्टेट की।
हम सेंटर के पास ज़्यादा पावर इसलिए होती है क्योंकि सेंटर इज बिन रिस्पॉन्सिबल फॉर मेंटेन सिक्योरिटी पर्पज फॉर ऑल इंडिया. तो वी आर इंडियंस, देयर इज नो डाउट, बट देयर इज अ प्रिंसिपल विच से दैट डाइवर्सिटी, यूनिटी इन डाइवर्सिटी, एंड वी शुड रिस्पेक्ट दैट यूनिवर्सिटी इन डाइवर्सिटी. अगर कोई हिजाब डालकर या कोई और भी, हिजाब में कोई भी एजुकेशन रिलीजन इंस्टीट्यूशन अपना प्रैक्टिस डाल के आना चाहता है, तो इट शोज दैट वी आर रिस्पेक्टिंग द डाइवर्सिटी ऑन विच अवर इंडियन हैज़ बिन फॉर्म्ड. तो इंडिया का एक बहुत बड़ा कंसेप्ट है डाइवर्सिटी. अब जैसे कोई ये बोल देंगे यूनिफॉर्मिटी के चक्कर में कि ट्राइबल एरिया में जाकर लैंड खरीदना चाहिए. अब ट्राइबल हैव वेरी डिस्टिंक्ट कल्चर और देयर लैंड, एंड वी नीड इनर लाइन परमिट टू एंटर दैट ट्राइबल एरिया. अब ये भी बोल सकते हैं, ऐसे भी पिटीशन आते हैं जो बोलते हैं नहीं इनर लाइन परमिट नहीं होनी चाहिए, तो उसको इसलिए छोड़ दिया जाता है कि इंडिया हैज़ बीन मेड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ डाइवर्सिटी. अब जो स्ट्रॉन्ग पॉइंट एजुकेशन इंस्टीट्यूशन का वो ये भी हो सकता है कि जैसे कि हम ही अभी देख रहे हैं जो थोड़ा सा मतलब जिन जैसे खास करके स्कूल में, जैसे मैं पंजाब से हूँ तो मैं दिल्ली में जाऊँगा, अगर लड़ाई हो गई किसी की, तो मान लो मैं इतना मिच्योर हूँ, मैं अभी पढ़ ही रहा हूँ स्कूल या कॉलेज में, तो एक अंदर मेरे आ जाएगा कि मैं पंजाबी के साथ ही साथ दूंगा भाई. मैं उधर किसी के साथ भी लड़ गया, चाहे यूपी हो चाहे बिहार हो, मैं पंजाब के साथ खड़ा हो जाऊँगा और मैं उसके साथ ही खड़ा होऊंगा चाहे कुछ भी हो. तो क्योंकि मेरा दिमाग तो इतना है ही नहीं कि मैं बहुत चीज़ें समझूं भी क्या है नहीं. तो ये इंडिया के लिए कितना खतरनाक हो सकती हैं ये चीज़ें. तो इंडिया की नेशनलिज्म जो स्पिरिट है ये वीकन हो जाती है, फेड हो जाती है इन चक्करों में, बिकॉज वी ऑल आर डिवाइडेड ऑन द बेस ऑन अवर रिलीजन, कास्ट, कलर और रीजन फ्रॉम विच आर वी आर कमिंग. तो जो कि अभी एविडेंट है, बहुत साफ दे सकते हैं हम. अल्लाह अकबर और जय श्री राम और अम्बेडकर एक ग्रुप बन गए हैं और आपस में लड़ पड़े हैं वो. वैसे तो सेफ्रॉन डाल के नहीं आते थे, बट अब वो सभी आ रहे हैं क्योंकि इशू को वो देने, मतलब बढ़ा चढ़ा के बताने वाले. तो अब ये चीज़ें हो रही हैं. तो अब एजुकेशन इंस्टीट्यूशन अब सभी को हम नहीं समझा सकते, और ख़ास करके एजुकेशन में जब होता है ऐसा. अब जब अगर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन सभी को अलाउ कर देती है अपने यूनिफॉर्म में आने को, तो एक बच्चे के अपने अंदर ही आ जाता है कि वो अलग है भाई हमसे. वो क्योंकि एक रिलीजन जो हमारी ड्रेस है वो बहुत अलग अलग है. तो अगर हम ऐसे ही जा रहे हैं तो एक हमारे अंदर बंदे के डाल दिया जाएगा कि वो बंदा अलग है. तो इससे आने वाले टाइम में बहुत ही इजीली कॉन्फ्लिक्ट हो सकते हैं, रॉयट्स हो सकते हैं. इंडिया हैज़ विटनेस अ लॉट ऑफ रॉयट्स विच वाज बेस्ड जस्ट ऑन रिलीजन एंड कास्ट. सो खास करके जो एजुकेशन, एजुकेशन हैज ऑल पावर्स. अगर एजुकेशन में भी आप सभी को ऐसी एक मौका दे रहे हो, एक रीज़न दे रहे हो कि आने वाले टाइम में कॉन्फ्लिक्ट हो जाए, तो ये बर्दाश्त नहीं हो सकता. इसलिए एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में यूनिफॉर्म का होना भी बहुत ज़्यादा ही ज़रूरी है टू मेंटेन यूनिफॉर्मिटी. क्योंकि अगर ऐसे ही लड़ाई होने लग गई तो ये बहुत ख़राब हो जाएगा. क्योंकि ये बहुत इजी प्रे होते हैं, ये बहुत किसी आराम से जासे में आ जाएंगे. और इनके अंदर तो पहले होता ही है कि हम अलग हैं उनसे. अगर आप अलग अलग एजुकेशन मतलब प्रैक्टिसेस को फॉलो करने दोगे, और ख़ास करके एजुकेशन में, तो उनको अंदर उनके आ ही जाएगा ऐसे कि वो आ ही चुका अभी तक तो वैसे. तो उनको तो यही हो जाएगा ना, ये अलग है हमसे. मुसलमानों को ये लगेगा ये हिंदू अलग है हमसे, हिंदू को लगेगा ये मुसलमान अलग है हमसे. तो कम से कम एजुकेशन में तो ये नहीं होना चाहिए. तो इसलिए यूनिफॉर्म का होना बहुत ज़रूरी है टू मेंटेन द यूनिफॉर्मिटी, कि आने वाले टाइम में रोवाइड्स ना हो जाएं, या स्टूडेंट्स के मन में कुछ अंदर ना रह जाए कि वो अलग है हमसे, और बड़ी ही इजी से कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है उनका. तो एजुकेशन इंस्टीट्यूशन को एक कलेक्टिव इंटरेस्ट या पब्लिक इंटरेस्ट को महत्व ज़्यादा देनी चाहिए, ना कि एक इंडिविजुअल इंटरेस्ट के, जो कि आर्टिकल 25 दे रहा है. तो इसका क्लोजली एग्जामिनेशन करना चाहिए. और जुडिशरी को बहुत टाइम हुआ कि जुडिशरी ने एक पब्लिक इंटरेस्ट को ज़्यादा अहमियत दी है. अब अगर बच्चे को पहले ही पता चल जाएगा और कि दे आर डिवाइडेड ऑन द बेस्ड ऑफ द ड्रेस, स्टूडेंट्स स्कूल और या कॉलेज में आ तो उनका इतना नहीं होता कि उनको, अगर कोई अलग अलग में आ रहा है तो उनको कोई डाइवर्सिटी वाला कल्चर इतना पसंद नहीं आता. उनको होता है कि दे आर अलग, दे आर डिफरेंट. तो अगर ये वाला कंसेप्ट आ गया एजुकेशन में, एजुकेशन जब मिलेगी उनको धीरे धीरे वो सब कुछ समझ आएंगे भी क्या सही है क्या नहीं. बट अगर उन्हें पहले ही ये चीज़ें उनके अंदर आ गई तो ये आने वाले टाइम में कॉन्फ्लिक्ट का एक बहुत बड़ा कारण बनेंगे. और दैट हैज़ अ ग्रेट डायरेक्ट इम्पैक्ट ऑन द सिक्योरिटी ऑफ इंडिया. तो ये पब्लिक इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, नेशनल इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. इसलिए इंडिविजुअल इंटरेस्ट को इतनी भी अहमियत नहीं देनी चाहिए, ऐसा लोग बोल रहे हैं. तो ऐसा पॉइंट भी हो सकता है वैसे. तो इसलिए एजुकेशन इंस्टीट्यूशन बोलते हैं कि हमें यूनिफॉर्म में आने दो, मतलब यूनिफॉर्म अलाउ करेंगे सिर्फ. और उसमें कुछ ये भी बोल रहे हैं कि अगर आपने यूनिफॉर्म ही अलाउ करनी है, जैसे सपोज वाइट एंड रेड यूनिफॉर्म होती है, तो हिजाब में तो अपने बाल ही कवर करने हैं ना लड़कियों को, मुस्लिम को, तो उन्हें राइट या वाइट दे दो स्कार्फ,
ताकि वो यूनिफॉर्म भी आए बट अपने ये जो उनका हेयर है वो कर लें कवर। और हम सभी को समझना चाहिए कि ये कोर्ट में केस और डाइवर्सिटी को हमें रिस्पेक्ट करनी चाहिए, प्रोवाइडेड कि वो पब्लिक इंटरेस्ट के खिलाफ ही नहीं चल रही, पूरे लार्जर पब्लिक इंटरेस्ट के खिलाफ नहीं जा रही। तो एजुकेशन इंस्टीट्यूशन का ये भी मानना है कि यूनिफॉर्म इसलिए इंपॉर्टेंट होती है क्योंकि इजी प्रे ना बन जाए, ताकि हमें पहले ही ना बता दिया जाए कि वी आर मतलब अलग है हम एक से। यूनिफॉर्म का मतलब ये होता है कि हम वी आर ऑल इक्वल्स। तो अगर हमें पहले ही पता चल जाएगा, और बच्चों को इतना पता भी नहीं चलता, तो वो इजी प्रे है, वो पहले हम बताया आपको। तो इसलिए यूनिफॉर्म इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। एंड धीरे धीरे इसकी और डिस्कशन होगी तो हम देखेंगे कि किसको ज़्यादा एक तरह का मतलब फेवर या वेटेज मिला है।